कभी आवारा बनकर तो कभी श्री 420 और कभी छलिया बनकर हमारे दिलों पर आज भी राज करते हैं अभिनेता, निर्माता और निर्देशक राज कपूर। जिस तरह चार्ली चैपलिन ने अपनी फिल्मों में एक तरफ हंसाया और दूसरी तरफ समाज की उन व्याप्त विसंगतियों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया, ठीक उसी तरह से राज कपूर साहब ने भी ये सब कुछ अपनी फिल्मों में दर्शकों के साथ साझा किया। उन्होंने स्वयं एक मस्खरा, एक जोकर बनकर लोगों को हंसाया भी और संजीदा होकर उन विषयों पर सोचने के लिए मजबूर भी किया। उनके करियर के हर दशक की एक विशेष फिल्म पर हमारे चैनल फिल्मी किस्से फैजी के साथ की तरफ से एक विशेष नजर। सबसे पहले जिस फिल्म का हम जिक्र करेंगे उस फिल्म का नाम है आग। ये फिल्म 1948 में रिलीज की गई। ये फिल्मों के प्रति राज कपूर साहब की गहरी समझ, प्रतिबद्धता और जुनून था कि किस तरह उन्होंने अपनी पहली फिल्म आग का निर्माण किया, जबकि स्वयं पिता पृथ्वीराज कपूर साहब ने ये चैलेंज किया था कि तुम इतने कम रुपयों में इस फिल्म का निर्माण करके दिखाओ तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। और राज कपूर साहब ने अपने पिता श्री पृथ्वीराज कपूर जी के इस चैलेंज को स्वीकार भी किया और बेहद कम संसाधनों में इस फिल्म का निर्माण किया। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने राज कपूर जी के इस आत्मविश्वास को देखकर उनकी फिल्म को हाथों हाथ लिया और हिंदी सिनेमा को एक अद्भुत निर्देशक मिल गया। इसके बाद साल 1949 को आई फिल्म बरसात। आग बरस चुकी थी और अब बारी थी प्यार की बरसात की। तब आती है फिल्म बरसात। यही वो फिल्म है जिसकी सफलता ने राज कपूर जी को RK स्टूडियोज की नींव रखने में मदद की। फिल्म का अंत भले ही दुखद रहा, मगर इसके पोस्टर में नजर आए राज कपूर साहब और नरगिस जी आज भी RK स्टूडियोज के लोगों के तौर पर मौजूद हैं। भला साल 1955 में आई फिल्म श्री 420 को कौन भूल सकता है। ये वो दशक था जब राज कपूर साहब का सिक्का चल रहा था। उनकी फिल्में व गीत न केवल भारतीय बल्कि विदेशी दर्शकों के भी सर चढ़कर बोल रहे थे और उनके दिलों में जगह बना रहे थे। तब प्रदर्शित होती है फिल्म श्री 420। इसकी शुरुआत में चार्ली चैपलिन के अंदाज में नजर आते हैं राज कपूर और यह बन जाती है उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक बेहतरीन सुपरहिट फिल्म। साल 1966 में फिल्म आती है तीसरी कसम। राज कपूर और वहीदा रहमान की तीसरी कसम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। फणीश्वर नाथ रेणु की लघु कथा मारे गए गुलफाम पर आधारित बासु भट्टाचार्य निर्देशित तीसरी कसम को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। और फिर आती है 1970 में फिल्म मेरा नाम जोकर। जी हाँ दोस्तों, हिंदी सिनेमा की सबसे लंबी फिल्मों में से एक मेरा नाम जोकर राज कपूर साहब की ड्रीम प्रोजेक्ट थी। इसे बनने में 6 साल लगे, मगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई। परिणाम स्वरूप राज कपूर पर आर्थिक संकट आ गया, मगर आज इस फिल्म को एक मास्टरपीस कहा जाता है। 1970 की फिल्म मेरा नाम जोकर से आर्थिक तौर पर बेहद कमजोर हो चुके राज कपूर साहब ने हिम्मत नहीं हारी और 1973 में फिल्म बनाई बॉबी। मेरा नाम जोकर नहीं चली तो फिर क्या हुआ? राज कपूर के प्लान बी के रूप में आई फिल्म बॉबी। इसने नवोदित कलाकार डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर के करियर की गाड़ी को तो बढ़ाया ही, उसके साथ साथ पिछले आर्थिक झटके पर भी मलहम लगा दिया। 1985 में रिलीज हुई फिल्म राम तेरी गंगा मैली अपने दशक की सबसे विवादित फिल्म रही थी। राम तेरी गंगा मैली फिर भी इसने लागत से कई गुना ज्यादा कमाई की। इस फिल्म का हर गीत सुपर हिट रहा। फिल्मों के प्रति राज कपूर साहब के जुनून का पता इसी बात से चलता है कि सांस की तकलीफ होने के बावजूद भी वे राम तेरी गंगा मैली को फिल्माने के लिए गंगोत्री उत्तराखंड तक चले गए थे। हिंदी सिनेमा के प्रति उनके इस जोश, इस जुनून और निष्ठा भरे काम की वजह से ही उन्हें शोमैन का दर्जा मिला।
राज कपूर साहब की 14 दिसंबर को 100वीं जयंती के मौके पर उनका सिनेमा के प्रति योगदान युगों युगों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल फिल्मी किस्से फैजी के साथ की पूरी टीम की तरफ से आदरणीय राज कपूर साहब को सिनेमा के प्रति उनके द्वारा निभाए गए योगदान के प्रति बहुत बहुत सलाम। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप सुन रहे हैं फिल्मी किस्से फैजी के साथ। धन्यवाद। शब बखैर।